तो स्वागत है आज की कहानी में आप सभी का। आज की कहानी काफ़ी साल पहले की है। रामनगर गांव, जहां जहां एक ब्राह्मण परिवार की है। वो लोग गांव में बहुत ही खुशी से रहते थे। जिनका एक लड़का जो कि 8 साल का था, वो काफ़ी ही सुंदर, निडर, होनहार और सबसे मिलजुल कर रहने। गांव के लोग भी उसे बहुत ही प्यार करते थे और इसकी तारीफ में कहते हैं इस काफ़ी दिव्य बालक है। उसका नाम उदंत था। उदंत जो कि धीरे धीरे बड़ा होने के साथ साथ अपनी गुरुकुल की पढ़ाई भी संपन्न किया। उदंत के माँ और बाबूजी उसे देख के बहुत ही प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन उदंत के पापा बोले, बेटा तुमने वो सब कुछ किया जो हम चाहते थे। हमारी इतनी सेवा की, गुरुकुल में अव्वल नंबर पर रहे। हमारी एक ही आशा है कि जीवन में तुम आगे बढ़ो, नाम कमाओ। हमारी उम्र अब धीरे धीरे ढलती जा रही है। हमारी अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसना देखना चाहते हैं। पास ही के राज्य में एक सम्राट है। तुम उस राज्य में चले जाओ, वो तुम्हें ज़रूर स्वीकार करेंगे। उदंत अपने माँ बाप की कहना मानते हुए अपने दोस्त धर्म के साथ दूसरे राज्य की तरफ निकल गया। और चलते चलते शाम भी हो गई और दूसरे राज्य में उदंत पहुंच जाता है। के साथ उदंत देखता है कि एक घर के दरवाजे पे बहुत ही कमज़ोर, उम्रदराज औरत बैठ के रो रही थी। औरत घर के अंदर जाते ही गीत गा रही थी। उदंत ऐसे ही को देखता रहा। आखिरकार उदंत को रहा नहीं गया और उनके पास आके बोलता है, माताजी आप रो क्यों रही हो? वो औरत बोलती है, बेटा कल ही मेरे बेटे की शादी है और कल ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उदंत बोलता है, मृत्यु? हाँ बेटा मृत्यु, इसलिए घर के अंदर जा रही हूँ तो गीत गा रही हूँ, घर के बाहर आ रही हूँ तो रो रही हूँ। इस राज्य में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है जो हर महीने एक घर से जवान बेटों को मार डालता है। कल हमारे घर के बारी है, कल मेरे बेटों को मार देगा। उदंत बोलता है, आप घबराइए मत, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। आज रात मैं उसके साथ सोऊंगा, आप बस खाने का प्रबंध करिए। उदंत की बातें सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी अपने ही हाथों से ढेर सारा पकवान बनाया। उदंत और उदंत के दोस्त दोनों जनों को बैठा कर खूब अच्छे से खिलाया पिलाया। सुबह हो गई, फिर शाम हो गया। अब रात होने की इंतज़ार था। सभी लोग इसी डर में जी रहे थे कि आगे क्या होगा। उधर सबको आश्वासन देते हुए बोलता है, आप लोग घबराओ मत, मैं हूँ साथ में। उदंत, उसका बेटा और धर्म तीनों एक ही कमरे में सो जाते हैं और सोते हुए उदंत बोलता है, तुम दोनों गहरी निद्रा में सो जाओ, मैं अभी पहरा दूंगा। और दोनों गहरी नींदों में सो जाते हैं। उदंत यूँ लेटा लेटा पहरा दे रहा था। कभी उठता, कभी लेटता, कभी घूमता, पर उसी कमरे में रहता। एक पहर बीतने बाद रात 2 बजे अचानक दरवाजे के बाहर एकदम जैसे मानो तूफान चल रहा, बहुत भयंकर तूफान आया हो। उसके बाद धम से दरवाज़ा बजता है, दरवाजे से आवाज़ आती है, कौन है? खोल दरवाज़ा। इधर से बोलता है, हम उदंत तेरा बाप। और वो राक्षस चला जाता है। उदंत को लगता है कि वो चला गया है, दोबारा नहीं आएगा, और अपने दोस्त धर्म को जगाते हुए, अब तुम पहरा दो, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। धर्म बोलता है ठीक है, और उदंत कच्ची नींदों में सो जाता है। जैसे होता नहीं है, नींद आ रही हो और नहीं भी आ रही हो, वैसे ही। कुछ ही देर बाद सेम ऐसे ही दरवाजे के बाहर बहुत तूफान आता है, आंधी आती है और दरवाज़ा धम से बजता है। कौन है? खोल दरवाज़ा। धर्म डर के मारे कपाते हुए बोलता है, मैं धर्म। इतने में वो राक्षस दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और धर्म पे जैसे ही हमला करने वाला होता है, उदंत उसे मार गिराता है और उसका जीभ काट लेता है और जीभ काट के जेब में रख लेता है। जब सुबह होती है, पूरे नगर में शोर मच जाती है, राक्षस को किसी ने मार गिराया, राक्षस को किसी ने मार गिराया। वहाँ का राजा ये सुनकर बहुत ही खुश होता है
और कहता है जिसने भी इस राक्षस को मारा है मैं उसे आधा राज और पाठ दे दूंगा। इसी लालच में राजा के दरबार में भीड़ इकट्ठी हो जाती, मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है। तो सबकी नज़र उस राक्षस पर पड़ती और सभी देखते हैं इसका जीभ नहीं है। आखिरकार इसका जीभ गया कहाँ? तो राजा ने ऐलान किया जिसके पास जीभ होगा उसी को माना जाएगा कि यही मारा है। उधर वो माताजी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी और उधम से कहती है महाराज तुम्ही को ढूंढ रहे हैं, जाके क्यों नहीं देते, मैंने ही इसे मारा है। उधम हम तो महाराज के पास ही जा रहे हैं, आपकी परेशानी सुनी तो यहाँ रुक गए। उधम भरी सभा में पहुँच जाता है और राजा को राक्षस का कटा हुआ जीभ देते हुए बोलता है ये लीजिए, पूरा गाँव को ही इससे छुटकारा दिला दिया। राजा बहुत खुश होकर मुझे आधा राज्य पाट देने का ऐलान कर देता है, पर उधम बोलता है ये सब मुझे नहीं, मेरे दोस्त को दे दीजिए, मैं यहाँ कोई और मकसद से आया हूँ। और उधम अपना जीता हुआ राजपाट अपने दोस्त को देके अपने दोस्त से कहते हुए बोलता है मैं दोबारा वापस आऊँगा, अभी के लिए तुम यहीं रहो, राज्य संभालो। इतना कह के उधम निकल जाता है, आगे की ओर निकल जाता है और चलते चलते उसको शाम हो जाती है। वो दूसरे नगर में कि बांध पे दूसरे नगर के बांध पे सोचता है थोड़ा आराम कर ले, यहाँ शाम ढलने ही वाली थी। वहाँ देखता है उधम कि एक बूढ़ी औरत कांटेदार पेड़ से घिरे हुए एक फूल को छूती है। उसके पीछे से एक बहुत ही सुंदर कन्या लड़की जैसे मानो अप्सरा ही हो, बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे मोती हो। उस अप्सरा के पूरे बाल मोतियों से, ये पूरा बाल होता नहीं है मोती, उसका पूरा बाल मोती का बनावट का था, या यूँ मान लो मोती ही था। और कुछ ही घंटों बाद वो बुढ़िया औरत वापस से उस फूल को छूती है और वो लड़की उसी में वापस गायब हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उधम उस फूल के पास जाता है और चारों तरफ चक्कर लगा के देखता, उसे महसूस हो जाता है कि इस बूढ़ी औरत ने इसको कैद करके रखा है। उधम उस फूल के पास जाके और दोनों हाथ जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ता है और वो अप्सरा आज़ाद हो जाती है। पास से देखने बाद उधम उसे देख के दंग रह गया। इसकी आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।